अब एक और चीज देखते हैं क्या, एक और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। ये क्या है? हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो फर्स्ट। मतलब क्या हो गया? शॉर्ट फॉर्म इसका क्या हो गया? हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो फर्स्ट। यही हुआ ना? देखते हैं इसमें क्या कुछ है। क्वेश्चंस भी बनाएंगे, थ्योरी भी देखेंगे इसका। तो देखो ये क्या है, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो फर्स्ट। मतलब कि रिस्पॉन्स रेशियो नाम का कुछ चीज आया है यहां पर, आया है ना? तो अब बोलोगे रिस्पॉन्स रेशियो है क्या? तो पहले तो ये इसके बारे में जानते हैं कि क्राइटेरिया क्या है, किसके अकॉर्डिंग ये शेड्यूल होगा। तो शेड्यूल करने का क्राइटेरिया है रिस्पॉन्स रेशियो। रिस्पॉन्स रेशियो के अकॉर्डिंग ये शेड्यूल होगा। मोड क्या है, किस मोड में रहेगा, प्रीएम्पशन होगा या नहीं होगा? तो नॉन प्रीएम्प्टिव है। मतलब एक बार शेड्यूल हो जाए तो प्रोसेस कंप्लीट ही करेगा, बीच में प्रीएम्पशन नहीं होगा, बीच में वेट नहीं करवा सकते हैं। तो नॉन प्रीएम्प्टिव हो गया ना ये। तो अब बात आती है यहां पर क्या, जो रिस्पॉन्स रेशियो क्या है। देखो रिस्पॉन्स रेशियो क्या है, हम लिख रहे हैं रिस्पॉन्स रेशियो है W प्लस एस डिवाइडेड बाई एस। ये है रिस्पॉन्स रेशियो, W प्लस एस डिवाइडेड बाई एस। तब बोलोगे इससे तो नहीं समझ पाए, और बताइए कुछ आगे, तब समझेंगे। देखो अभी समझ जाओगे सीधा आराम से। W है जो वेटिंग टाइम एट गिवन इंस्टेंट। मतलब जिस टाइम में, जिस इंस्टेंट में रिस्पॉन्स रेशियो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, उस टाइम में किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का, जिस प्रोसेस का भी रिस्पॉन्स रेशियो हम लोग को फाइंड करना है, उस प्रोसेस का वेटिंग टाइम उस टाइम में क्या है। मतलब उस टाइम तक कितना इंतजार कर चुका है वो प्रोसेस। तो कैसे आएगा भाई? तो गिवन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कितना टाइम कोई प्रोसेस वेट किया है, कैसे जानेंगे उस चीज को? उसको जानने के लिए जब हम फाइंड कर रहे हैं जो गिवन टाइम है, उससे उस प्रोसेस के अराइवल टाइम को जब माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? तब निकलेगा W। जो डिफरेंस होगा उस टाइम का और अराइवल टाइम का, वो दोनों का डिफरेंस ही यहाँ वेटिंग टाइम आएगा, W जो लिखा है। तो बोलो एस क्या है, एस भी बताइए। एस भी बताएंगे, एस है बर्स्ट टाइम। एस है बर्स्ट टाइम किसका? बर्स्ट टाइम ऑफ गिवन प्रोसेस। एस क्या है? एस है बर्स्ट टाइम किसका?
जिस प्रोसेस का हम लोग रिस्पॉन्स रेशियो फाइंड कर रहे हैं। तो एक चीज देखो यहां पर, जो ऑब्जर्व करो यहां पर अच्छे से, रिस्पॉन्स रेशियो क्या है? रिस्पॉन्स रेशियो है W प्लस एस डिवाइडेड बाई एस। एस क्या है? बर्स्ट टाइम है। बर्स्ट टाइम चेंज होता है क्या? बर्स्ट टाइम चेंज होता है? नहीं। बर्स्ट टाइम जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है वो तो, हाँ, एग्जीक्यूट करने के बाद चेंज होता है, लेकिन कब? अगर बीच में फाइंड करेंगे कि आधा एग्जीक्यूशन हो गया, उस ड्यूरेशन में बर्स्ट टाइम चेंज होता है, सही बात है, लेकिन हम आधा में क्यों फाइंड करेंगे? नॉन प्रीम्प्टिव है ना। तो जो एक बार प्रोसेस शेड्यूल हो गया है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करवाना है ना, प्रीएम्पशन करना ही नहीं है। जब प्रीएम्पशन नहीं करना है तो हाफ टाइम में नहीं देखेंगे। तो मतलब क्या है? इनडायरेक्टली बोल दिए क्या? जो बर्स्ट टाइम चेंज नहीं होगा। ये बात श्योर शॉर्ट हो गया कि बर्स्ट टाइम नहीं चेंज होगा। तो क्या चेंज होगा भाई? तो एस नहीं चेंज हो रहा है, चेंज क्या होगा? डब्ल्यू चेंज होगा क्या? आप इसको देखते हैं। डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू है वेटिंग टाइम एट गिवन इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेटिंग टाइम, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जिसके लिए रिस्पॉन्स रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डब्ल्यू क्या है? गिवन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो किसी भी प्रोसेस का अराइवल टाइम कभी चेंज होता है? वो जो टेबल हम लोग बनाते थे, जो टेबल हम लोग करते थे, P1, P2, P3, जो भी प्रोसेस था, यहाँ पर एक अराइवल टाइम लिखते थे। अराइवल टाइम का जो भी एंट्री होता था कभी चेंज हुआ था? देखियो किसी भी क्वेश्चन में अराइवल टाइम कभी नहीं चेंज हुआ था। जो अराइवल टाइम, एक बार अराइवल टाइम क्या है? अराइवल टाइम है क्या? क्रिएशन टाइम। अराइवल टाइम क्या है? क्रिएशन टाइम। जब प्रोसेस क्रिएट हुआ है, क्रिएट एक ही बार तो होता है, तो अराइवल टाइम नहीं चेंज होगा। ठीक, तो अराइवल टाइम डब्ल्यू के लिए देख रहे हैं, एस तो पक्का है नहीं चेंज होगा, कंफर्म हो चुके हैं। डब्ल्यू के लिए क्या है? दो चीज आया, गिवन टाइम और अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम भी नहीं चेंज होगा, ये भी हम लोग देख लिए। क्यों? प्रोसेस क्रिएशन का टाइम है, कैसे चेंज होगा? वो एक बार ही क्रिएट होना है प्रोसेस को, वो फिक्स है अपना अपना प्रोसेस के लिए। हाँ, डिफरेंट है अलग अलग प्रोसेस का, अलग अलग प्रोसेस लेंगे तो पॉसिबिलिटी है सबका अराइवल टाइम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं? किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी लेते हैं, या तो P1 ले लें, या तो P2 ले लें, या तो P3 ले लें, कोई भी एक प्रोसेस ले लें, ठीक है? इसका अराइवल टाइम अगर एक बार ले लिए तो चेंज नहीं होगा। ये श्योर शॉर्ट हो गया। चलो, तो अराइवल टाइम तो फिक्स हो गया। अब देखते हैं गिवन टाइम। गिवन टाइम चेंज हो सकता है क्या? तो गिवन टाइम क्या है? गिवन टाइम है ये जो गेंट चार्ट बनाते थे हम लोग, गेंट चार्ट में कभी 0 है, प्रोसेस आया, 1 हुआ, मान लो यहाँ 5 हुआ, मान लो यहाँ 10 हुआ, ये क्या है? ये है गिवन टाइम। गिवन टाइम मतलब क्या? कि जब एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया, उस टाइम में हम लोग को क्या चाहिए कि अगला किसको शेड्यूल करना है। इसमें क्या है क्राइटेरिया? क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है रिस्पॉन्स टाइम। देखो ई छूट गया है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ई को नहीं देखना, ऐसा नहीं कि ई को देखने लगना। अच्छा, ई छूटा हुआ है, बताओ याद नहीं है? अरे ई का कोई ज्यादा काम भी नहीं है, ई लग जाएगा खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। देखना हम लोग को आगे का चीज है। तो क्या है, हम लोग क्या देख रहे थे कि W इक्वल टू गिवन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम चेंज नहीं होगा, गिवन टाइम देखेंगे। गिवन टाइम क्या है? जो गेंट चार्ट में अलग अलग प्रोसेस शेड्यूल हो रहा है, जब एक प्रोसेस इंड होता है, जब इंड होता है एक प्रोसेस, तो अगला कौन सा प्रोसेस आएगा यहाँ पर, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग क्राइटेरिया क्या है, किसके अकॉर्डिंग शेड्यूल करेंगे? क्राइटेरिया क्या है? इसके लिए क्राइटेरिया है रिस्पॉन्स रेशियो, मतलब रिस्पॉन्स रेशियो फाइंड आउट करेंगे।
तो रिस्पॉन्स रेशियो फाइंड आउट करने के लिए ए टाइम का जरूरत है। फिर यहाँ कंप्लीट हुआ एक प्रोसेस, ए टाइम का जरूरत है। यहाँ कंप्लीट हुआ था, ए टाइम का जरूरत है। मतलब क्या, गिवन टाइम कभी ये था, गिवन टाइम कभी ये था, गिवन टाइम कभी ये था। मतलब कि गिवन टाइम चेंज हो रहा था। चेंज हुआ ना गिवन टाइम, अराइवल टाइम चेंज नहीं हुआ है, बर्स्ट टाइम चेंज नहीं हुआ, लेकिन गिवन टाइम चेंज हुआ है। गिवन टाइम जब चेंज हुआ है तो W इक्वल टू गिवन टाइम माइनस अराइवल टाइम है। तब इसको हम चेंज कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, Z इक्वल टू एक्स माइनस वाई। हाँ, Z इक्वल टू एक्स माइनस वाई बोल रहे हैं। Y है जो कांस्टेंट है, X है जो वेरिएबल है। हाँ, गिवन टाइम है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कुछ भी हो। इस केस में ज्यादा ही हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, लेकिन एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि ये वेरिएबल है, कुछ भी अलग अलग रहेगा ये। तो Z का वैल्यू क्या होगा, Z का वैल्यू घट सकता है, बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हाँ रेस्ट्रिक्शन लगवा दें कि X केवल और केवल इंक्रीज ही होगा, अगर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दें, जैसे कि यहाँ पर है गिवन टाइम कभी कमेगा नहीं, हमेशा ही बढ़ेगा। क्यों, गिवन टाइम है जो गैंट चार्ट में टाइम आने वाला है। तो जब प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है आगे की ओर जाते जाते, तो ये हमेशा ही कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है हमेशा। मतलब क्या हम बोल दिए, एक्स हमेशा ही इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, जेड हमेशा इंक्रीज करेगा ना, जेड हमेशा इंक्रीज करेगा। मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल गए, जो गिवन टाइम हमेशा ही इंक्रीज कर रहा है, इसके चलते W का वैल्यू हमेशा ही इंक्रीज कर रहा है। समझो अच्छे से, आसान है, बहुत इजी है, समझो। गिवन टाइम इंक्रीज कर रहा है, इसलिए W का वैल्यू हमेशा इंक्रीज कर रहा है। अब इस फॉर्मूला पर आओ, इसमें क्या है, W प्लस एस डिवाइडेड बाई एस। एस क्या है, हमेशा कांस्टेंट है, बस टाइम कांस्टेंट है, बता चुके। तो W का वैल्यू क्या है, गिवन टाइम हमेशा बढ़ रहा है, ये बात श्योर शॉर्ट हो गया है। तो W क्या है, W हमेशा इंक्रीज हो रहा है, ये भी बात श्योर शॉर्ट हो गया है। तो W हमेशा जब इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर W का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। नीचे वाला कुछ नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं चेंज है। तो W जब इंक्रीज करेगा तो W प्लस एस पूरे को इंक्रीज करवाएगा। मतलब न्यूमरेटर को क्या कर रहा है, वो न्यूमरेटर जो पार्ट है, यहाँ से जो यहाँ तक का पार्ट है न्यूमरेटर W प्लस एस, वो इंक्रीज कर रहा है। मतलब इनडायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्स रेशियो इंक्रीज कर रहा है। कब इंक्रीज कर रहा है, जब जब प्रोसेस का वेटिंग टाइम बढ़ रहा है, W का वैल्यू बढ़ रहा है, तो रिस्पॉन्स रेशियो इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सब प्रोसेस को, जितना भी प्रोसेस है, सबको चांस कभी ना कभी मिलेगा। क्यों, क्योंकि क्राइटेरिया क्या है, रिस्पॉन्स रेशियो है, यही है ना। रिस्पॉन्स रेशियो उसके प्रायोरिटी को बढ़ा रहा है। क्यों, जब वो वेट कर रहा है तो वेटिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है। वेटिंग टाइम कहाँ है, न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर को इंक्रीज करवा रहा है, मतलब पूरा फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, रिस्पॉन्स रेशियो इंक्रीज हो रहा है। और जिसका ज्यादा रिस्पॉन्स रेशियो रहे, देखो क्या लिखा है, हाईएस्ट रिस्पॉन्स, यहाँ भी छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो फर्स्ट। तो जिसका ज्यादा रिस्पॉन्स रेशियो होगा किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में, यहाँ कैलकुलेट किए। क्यों, यहाँ एक प्रोसेस का कंप्लीशन हुआ है इस टाइम पर, यहाँ भी कंप्लीशन हुआ, यहाँ भी कैलकुलेट किए, सब अलग अलग कंप्लीशन टाइम में कैलकुलेट किए हैं। तो रिस्पॉन्स रेशियो जिसका ज्यादा होगा उसको शेड्यूल करेंगे। तो जो ज्यादा देर तक वेट करेगा, ज्यादा टाइम तक जो वेट करेगा, उसका रिस्पॉन्स रेशियो हाइयर होगा। मतलब वो अपने आप शेड्यूल हो जाएगा कभी ना कभी, मतलब उसको चांस मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि स्टारवेशन नहीं होगा। समझ रहे हो, इसमें स्टारवेशन नहीं होगा। क्यों, सब प्रोसेस को चांस मिलेगा, स्टारवेशन का जगह ही नहीं है यहाँ पर, सब प्रोसेस को चांस मिलना है। जो ज्यादा टाइम वेट किया है
उसका वेटिंग टाइम लॉन्गर है, रिस्पॉन्स रेशियो को बढ़ा रहा है, मतलब उसके प्रायोरिटी को बढ़ा रहा है। इससे क्या हुआ गया, स्टार्वेशन नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी यही है। इसका इनडायरेक्टली क्या लिखेंगे का स्टेटमेंट, जो it favors shortest job and limits waiting time of लार्जर जॉब के वेटिंग टाइम को लिमिट करेगा, मतलब स्टार्वेशन नहीं होने देगा। ये क्या है, ये इसका थ्योरी है, इसके बारे में रामायण महाभारत जो भी बोल लो सब यही है। तो अब क्या करेंगे, अब एक क्वेश्चन बनाएंगे अच्छे से। कैमरे वाला भैया को नींद आ रहा है, बताओ, कैमरा वाले भैया को नींद आ रहा है? अभी तो क्वेश्चन बनाया ही नहीं है, बताओ। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। नींद का दवा क्या है, नींद का दवा है, हो सकता है तुम लोग भी कोई झुक रहे होगे, नींद आ रहा होगा, तो नींद नहीं आने देना है। क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। अभी क्वेश्चन बनाएंगे, नींद नहीं आएगा। पानी पी लो, रुक जाओ, हम भी पानी पियेंगे, साथ में हम लोग पानी पियेंगे। थोड़ा थोड़ा तो साथ निभाना ही पड़ेगा। हम लोग पानी पियेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। इसका चलो छोड़ो, इतना रहने देते हैं, रहे, हम चाहते हैं लास्ट तक रहे, ताकि हम बताएंगे कैसे कैसे हुआ था। पानी पीते हैं, फिर बाकी का गेम आगे कंटिन्यू करें क्वेश्चन सॉल्व करके। तो देखो पढ़ो, एक बार पढ़ो फिर से। चलो, पानी पीने का टाइम इतना ही आज है, ज्यादा टाइम नहीं। पानी पीना मतलब पानी पीना, आवारागर्दी नहीं। आज गपशप बहुत हो गया है, इसीलिए। हाँ, एक और चीज जान लो, नॉन प्रीएम्प्टिव है, मतलब क्या, प्रीएम्प्शन नहीं हो रहा है ना। मतलब कि एक जॉब जब शेड्यूल हो गया, गैंट चार्ट में जब आ गया है, तब वो कंप्लीट करके ही बाहर जाएगा। तो मतलब क्या है, बीच में प्रीएम्प्शन नहीं कर सकते हैं। तो जब नहीं कर सकते हैं प्रीएम्प्शन, तो रिस्पॉन्स रेशियो क्यों फाइंड करेंगे, नहीं करेंगे ना। जब प्रीएम्प्शन कर ही नहीं सकते हैं, जब फाइंड करने के बाद, मतलब फाइंड जब एक बार कर लिए तो कुछ चेंज नहीं हम ला सकते हैं, तो क्यों फाइंड करेंगे। मान लो तुमको हम 1000 रुपया दे दिए, हम नहीं दिए, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त दे दिया, बोला रखे रहो, खर्च मत करना। तुम डेली क्यों गिनोगे इसको, अरे दोस्त है, हेल्प कर दो, रख लो कम से कम कहीं, चलो रखने के लिए दिया है। अब डेली सुबह सुबह गिनते रहो उसको, अगर अब गिनना है, रख देना है, उसको क्या कहते हैं, उसको टाइम का बर्बादी कहते हैं। तो हम लोग टाइम की बर्बादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इफिशिएंट आदमी है, जो भी टाइम है इफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे। क्या करने में, अच्छा काम करने में, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे। क्या कंस्ट्रक्टिव काम अभी है हम लोग का, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो आगे, फिर से वही अपना पुराना रिश्ता है P1 P2 से, P1 P2 के नया रिश्तेदार को लाते हैं। चलो फिर P1 P2 P3 P4 और ले आए P5। चलो आप खुश, नहीं थोड़ा ऊपर करते हैं, फिर करेंगे 5 को ही, लेकिन थोड़ा और ऊपर करके, क्योंकि आधा जगह में तो यही सब थ्योरी चल रहा है। अब छोटा छोटा भी लिखेंगे, क्योंकि जगह चाहिए हमको भी। देखो मेरे लाइफ में भी
सुनहापन, मुलायमियत और फैल, ये तीनों का बहुत बड़ा स्पेस है मेरे दिल के अंदर। सुनहापन मतलब क्या? जब खाना बनाएंगे थोड़ा अच्छा से फ्राई करेंगे, सुनहा बनेगा वो। मुलायम मतलब क्या? थोड़ा ज्यादा देर देर तक ओवर कुकिंग करेंगे, थोड़ा सॉफ्ट होगा। और स्पेस फैला के मतलब क्या? आराम से बैठेंगे चेयर पर। अभी कैमरा नीचे नहीं है, कैमरा दिखाते हैं, बहुत अच्छा चेयर हम लगाए हुए हैं बैठने के लिए आराम से। कभी कभी बैठेंगे, फील आना चाहिए कि हाँ बैठे हैं, तो आराम से सॉल्व भी करते हैं, देखते हो आराम से ही। वैसे ही यहाँ भी आराम से सॉल्व करेंगे, जो भी इतना स्पेस है उसको अच्छे से यूज करेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या हो गया? P1, इसके बाद में क्या आया? P2, इसके बाद में P3, इसके बाद में P4, एक P5 लेते हैं। 5 प्रोसेस लिए हैं, शायद पहली बार लिए हैं, इतना प्रोसेस और कभी नहीं लिए थे। लेकिन यहाँ आज कुछ नया चीज करना है, इसीलिए लाइन सीधा नहीं होता ना यार, क्या बताएं। स्केल पर हमको सीखना पड़ेगा। ड्राइंग हम बनाते थे पहाड़ पत्थर, तो पहाड़ में सीधा लाइन कहाँ बनाना पड़ता? पहाड़ तो ऐसे बनाते थे हम, ऐसे बनाए है, कुछ भी मतलब ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा कॉनिकल। एक पहाड़ ऐसे, बीच में सूरज, ये देखो। बताओ, आप बताओ ड्राइंग अच्छा है कि नहीं? नीचे हम घर भी बना लेते थे। इसमें सीधा नहीं ना लाइन ड्रॉ करना था, और टेबल में क्या है, सीधा लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। चलो फिर तो देखो P5 तक प्रोसेस हो गया ना, तो एक टेबल बनाते हैं पहले अच्छे से। टेबल बनाकर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद में 3 और शेड्यूलिंग एल्गो पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस आज पढ़ेंगे। देखते हैं कितना लंबा टाइम पढ़ाया जा सकता है, कितना लंबा टाइम तुम भी पढ़ सकते हो। पढ़ो कंटिन्यूअस, टाइम देकर। अच्छा चीज है, पढ़ाई करना चाहिए ना, पढ़ाई करना चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। नंबर ऐसे ही थोड़ा ही आता है, सक्सेस इतना इजीली नहीं मिलता है, नहीं तो वैल्यू ही कम जाता है। ये क्या हो गया? प्रोसेस आईडी। ये क्या हुआ यहां पर? अराइवल टाइम। उसके बाद क्या आता है? बस टाइम। बस टाइम को क्या यहां लिख रहे हैं हम लोग? बस टाइम को एस लिख रहे हैं। चलो रेड पेन से एस लिखते हैं, छोड़ो, तुम भी क्या याद रखोगे। तो ब्लू ब्लू है ना, जो मिक्सअप होगा शायद याद ना रहे तुमको, रेड से दिखेगा, ट्रैफिक लाइट जैसा, या एस। इसके बाद हो गया अराइवल टाइम, बस टाइम। इसके बाद क्या आएगा? कंप्लीशन टाइम आएगा। कंप्लीशन टाइम आएगा, उसके बाद क्या आएगा? टर्न अराउंड टाइम। उसके बाद क्या आएगा? वेटिंग टाइम। उसके बाद क्या आएगा? रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम इसे फाइंड करना है क्या? एक बार जब चांस मिल गया, प्रोसेस को आ गया गैंट चार्ट में, वो तो कंप्लीट होगा ही। रिस्पॉन्स टाइम का उतना वैल्यू नहीं रहा यहाँ पर, इसलिए इसको हटा देंगे। अब एक और चीज याद रखना, यहां भी देखो वेटिंग टाइम है, यहां भी एक वेटिंग टाइम है, ठीक। अच्छा से लिखते हैं यार, चलो थोड़ा और अच्छा से। आज तुम लोग सोच रहे होगे इतना खुशी बाहर क्या है, बहुत खुशी दिखाई दे रहा है सर आपका। आज खुशी का दिन है, आज मेरा बर्थडे है। अब तुम तो वीडियो किसी और डेट में देख रहे हो, तुमको क्या पता आज बर्थडे है या नहीं है, लेकिन है, डेट बताएंगे, वो एफबी की आईडी में दिखेगा डेट। चलो तो ये हो गया वेटिंग टाइम। तो एक बात जान लो कि वेटिंग टाइम ऊपर में भी लिखे हैं ना, कहीं पर देखो तो एक बार बोर्ड पर लिखा हुआ है, अच्छे से देखो दिखाई देगा। ये देखो वेटिंग टाइम लिखा हुआ है, ये देखो वेटिंग टाइम लिखा है। उसके आगे भी लेकिन कुछ लिखा हुआ है, वेटिंग टाइम एट गिवन इंस्टेंट।
जब हम चेक कर रहे हैं तब का वेटिंग टाइम है। एक प्रोसेस का वेटिंग टाइम कंप्लीट नहीं है, ये क्या है, कंप्लीट वेटिंग टाइम ऑफ दैट प्रोसेस। उस प्रोसेस का कंप्लीट वेटिंग टाइम है। ये क्या है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब हम लोग किसी एक प्रोसेस का शेड्यूलिंग हो चुका था, जब कंप्लीट हुआ था एग्जीक्यूशन, उस समय का वेटिंग टाइम निकाले थे। क्यों, रिस्पांस रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए। ये जो वेटिंग टाइम है ये कंप्लीट वेटिंग टाइम है प्रोसेस का। तो चलो ये हो गया टेबल हम लोग का, इसको फिल करते हैं। तुम लोग भी टेबल तो बनाना है नहीं, तुम लोग तो आराम से नोट्स लेकर बैठे हो, लेकिन कोई खराबी नहीं है। नोट्स को इतना बार पढ़ो कि तुमको फील आ जाए कि वो नोट तुम्हारा खुद का लिखा हुआ है। जान लो, हर एक वर्ड, एक एक शब्द नोट्स का पता होना चाहिए कि ये वर्ड क्यों लिखा गया है, क्या रीजन है, हर चीज पता होना चाहिए नोट्स के बारे में। जान लो, जब ऐसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस रिवीजन करोगे, नंबर बड़ा बड़ा बैग में, झोला में लेकर आओगे, बड़ा बड़ा बैग में बहुत सारा नंबर आएगा। और नहीं जो समझोगे ना, नंबर ऐसा दिखेगा डॉट बॉट में, छोटा छोटा नंबर। 4-5 गो दोस्त, आवारागर्द दोस्त रहोगे ना, 4 दोस्त अपना अपना नंबर ऐड भी करोगे ना, तब भी एक अच्छा एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है ऐड करना। फिर भी काउंटिंग का बात करें, इसलिए अच्छे से समझना है। हम जल्दी कर रहे हैं पढ़ाने में, नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं जल्दी करके 4 क्वेश्चन समझाने से अच्छा है आराम आराम से हम 2 ही क्वेश्चन समझाएंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि वो लाइफ टाइम नहीं भूले सामने वाला। इसीलिए ज्यादा एग्जाम्पल हम नहीं देते हैं, एक एल्गो है, एक एग्जाम्पल देते हैं, या हार्डली कुछ नया कंसेप्ट बताने के लिए एक और देते हैं। जितना कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को बताने के लिए ही एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल देते हैं वो 100% एक्यूरेट होता है कि वो पूरे जितना भी वो टॉपिक में जो कंसेप्ट है, सारा कंसेप्ट उसमें आ जाए। डिटेल एनालिसिस करते हैं उसका, वैसे ही पढ़ना है। कम क्वेश्चन बनाओ, क्वालिटी क्वेश्चन बनाओ, ढंग से बनाओ। मतलब क्वालिटी मतलब क्या, क्वेश्चन का तो क्वालिटी है ही, लेकिन प्रॉपर एनालिसिस करके बनाओ। चलो तो अराइवल टाइम लिखते हैं, कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्या करें। चलो 0, 1, 3, ये भी अच्छा से लिखो। हैंड राइटिंग का यार थोड़ा जानते हो बड़ा प्रॉब्लम रहा है बचपन से मेरा। हैंड राइटिंग का कोशिश हम किए थोड़ा अच्छा करने का, लेकिन बाद में फीलिंग आ गया तुमसे ना हो पाएगा, तो छोड़ दिए। चलो समझ के ही काम चल रहा है तो चला लो। बस टाइम करते हैं 5, 7, 2, 1, एक को ज्यादा 8 रखते हैं। कंप्लीशन टाइम क्या लिखें, कंप्लीशन टाइम भी लिख दें, नहीं लिख सकते हैं। क्यों, कंप्लीशन टाइम तो फाइंड करना है, इसलिए इसको फाइंड करेंगे तब लिखेंगे, वही तो क्वेश्चन है। तो यहां से लिखते हैं, देखो अच्छे से ध्यान से लिखना, जैसे जैसे हम बनाएंगे वैसे वैसे ही बनाना एग्जाम में। 2 क्वेश्चन खुद से ऐसा टेबल बनाकर 2 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस भी करना, फिर कभी नहीं भूलोगे। अब देखो क्या है, गेंट चार्ट है, तो इसमें क्या करेंगे, अब 0 पर हम सिस्टम को स्टार्ट कर लिए। देखेंगे 0 पर कोई प्रोसेस आ रहा है क्या, अराइवल टाइम 0 है क्या किसी का। देखो लाइन से पहला का ही 0 मिला, और एक ही 0 है। 2 होता तो क्या करते, क्या लिखा था, यहां पर लिख लो सॉर्टर जॉब्स फेवर्ड। पता नहीं फेवर्ड डायरेक्टली वर्ड है या नहीं, मतलब इसका मतलब समझो एक पर्टिकुलर टेक्निक है जो फेवर करता है सॉर्टर जॉब्स को। अगर दोनों का अराइवल टाइम सेम आ जाएगा, जिसका बर्स्ट टाइम कम रहेगा उसको शेड्यूल कर लेंगे।
या प्रोसेस आईडी में भी रहेगा, प्रोसेस आईडी से कम हो उसको शेड्यूल किए, ठीक, वो अलग चीज है। लेकिन यहां देखो 0 पर आया, कौन आया, P1 आया, और कोई 0 पर है क्या, नहीं है कोई। किसी से कंपेरिजन करना है क्या, नहीं, कंपेरिजन ही नहीं है, सिंगल जॉब है, शेड्यूल करेंगे, सीपीयू फ्री है ना, बस शेड्यूल करते हैं। कौन किसको किए, P1 को किए, P1 आ गया। अब क्या करेगा, तो अब ऊपर में देखिए क्या लिखा है, नॉन प्रीएम्प्टिव, मतलब कि प्रीएम्प्शन नहीं है। एक बार जो गेंट चार्ट में एक बार जो जॉब आ गया है वो कंप्लीट होकर ही रहेगा, बीच में नहीं रोक सकते हैं। तो नहीं रोकेंगे, हम रोकने वाले कौन होते हैं, क्या करेंगे, P1 का बर्स्ट टाइम कितना है, 5 है, तो P1 का बर्स्ट टाइम 5 है तो 5 लाए। P1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन टाइम कितना हुआ, 5। एक बात याद रखना, जितना टफ टफ चीज है सब पढ़ चुके हैं, ये छोटा छोटा चीज है लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन आएगा इससे भी, इसलिए देखो अच्छे से। इसका कंप्लीशन टाइम 5 है, P1 क्या हो गया, P1 कंप्लीट हो। सुनो ना, ऐसा करते हैं, रेड पेन से लिखते हैं कंप्लीशन टाइम को, थोड़ा दूर से दिखेगा, है फोकस करेगा। येलो पेन नहीं है मेरे पास, येलो से भी लिख सकते थे, क्यों क्यों लिख सकते थे, एक मूवी था आमिर खान का, येलो हेलमेट लगाया था, बोला फोकस करते हैं गॉड, वैसे ही चलो रेड फोकस करेंगे हम लोग, 5 आया। अब देखो इसके बाद क्या गेम होगा, इसके बाद मेन गेम अभी ब्लैक पेन से करेंगे। 0 to 5 जब आया है तो 5 में ही चेक करना है ना, प्रीएम्प्शन नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस रन करवा लिए इसको। अब 5 जब आया, 5 में देखिए कौन कौन प्रोसेस आ चुका है। 5 में क्या है, 1 3 2 5 अराइवल टाइम, बाकी चारों प्रोसेस का मैक्सिमम 5 है और बाकी का उससे कम है, मतलब सब प्रोसेस आ गया है। तो क्या करेंगे, अब सब में किसको शेड्यूल करें, इसका डिसीजन लेना है, डिसाइड करना है कि P2 P3 P4 P5 चार जॉब में किसको यहाँ शेड्यूल किया जाए। तो किसको करेंगे, जिसका रिस्पॉन्स रेशियो हाईएस्ट होगा। क्यों, क्वेश्चन क्या है, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो फर्स्ट, क्वेश्चन यही है ना, तो जिसका हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो होगा उसको ही शेड्यूल करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब देखते हैं क्या कंपटीशन किसमें है, P2 P3 P4 P5। तो यहां लिखेंगे क्या, P2 लिख लिए, P3 लिख लिए और थोड़ा गैप देकर P4 और P5 भी लिख लिए। यही चार में कंपटीशन है ना, देखो 1 तो कंप्लीट हो चुका है, P2 P3 P4 P5 चार में कंपटीशन है, चारों को लिख लिए। देखो P2 P3 P4 P5 चार है। अब क्या करेंगे, रिस्पॉन्स रेशियो निकालेंगे, फाइंड करेंगे हम लोग, क्या है, W प्लस S। W क्या है, वेटिंग टाइम एट गिवन इंस्टेंट, उस टाइम में जिस टाइम में हम लोग फाइंड कर रहे हैं। गिवन इंस्टेंट का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है गिवन इंस्टेंट का, 5। देखो यहाँ पर 5 है ना, गेंट चार्ट में 5 है ना, 5 पर ही फाइंड आउट करना है ना। तो W इक्वल टू 5 माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या है, सबका अपना अपना अराइवल टाइम है। तो क्या करेंगे, पहले W का वैल्यू निकालेंगे सबके लिए, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, W का वैल्यू रेड पेन से निकालते हैं हम लोग, ठीक। तो W क्या है, W प्लस S बाई S, यही है ना, देखो ये पार्टीशन कर लो इसका ऐसे। क्यों, बेईमानी शैतानी नहीं होना चाहिए, सब प्रोसेस को अपना अपना स्पेस में ही काम करना है। तो क्या हुआ, P2 क्या हो गया, W प्लस S डिवाइड बाई S, W प्लस S डिवाइड बाई S। हाँ, W क्या है, वेटिंग टाइम एट गिवन इंस्टेंट। W कैसे फाइंड करेंगे, गिवन टाइम माइनस अराइवल टाइम। किसका अराइवल टाइम, उस प्रोसेस का जिसका फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। तो W का वैल्यू कैसे निकालेंगे, W का वैल्यू कैसे निकालेंगे, गिवन टाइम। गिवन टाइम कितना है, 5, मतलब कि W का वैल्यू है जो 5 माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम किसका निकालना है, P2 का अराइवल टाइम।
P2 का कहाँ है अराइवल टाइम? P2 का अराइवल टाइम 1 है। तो क्या हो गया? 5 माइनस 1। एक किसका वैल्यू हो गया? ये वैल्यू है W का वैल्यू है। 5 माइनस 1 कितना आया? 4 आया। तो यहाँ इक्वल टू क्या करेंगे? W का वैल्यू 4 प्लस S। S क्या है? देखो S क्या है? S है बर्स्ट टाइम ऑफ गिवन प्रोसेस। जिस प्रोसेस का फाइंड कर रहे हैं इसका ही बर्स्ट टाइम। तो बर्स्ट टाइम क्या है? P2 का 7 है। P2 का फाइंड कर रहा है ना, देखो P2 का 7 है, तो 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई S नीचे में भी है, 4 प्लस S बाई S, तो 4 प्लस 7 बाई 7। ये कितना हो गया? 7 4 11, 11 डिवाइडेड बाई 7। इसका वैल्यू लगभग कितना आएगा? देखो 1 टाइम करेंगे 7 हो गया, 4 बचा, तो 5 टाइम्स करेंगे 35 हो गया, फिर 7 टाइम्स, तो 1.57 आया है इसका रफली वैल्यू। अब देखेंगे बहुत क्लोज अगर 2 आ गया, फिर से 1 पॉइंट और 1 डेसिमल आगे बढ़ेंगे। 1 आया था लास्ट में, फिर यहाँ क्या होगा? 1 हो जाएगा, लो 1 डेसिमल और कर लो, 1 हो गया, फिर कितना होगा? 4 हो जाएगा, 28 आएगा, तो 0.5714। लेकिन इससे इतना डिफरेंस शायद नहीं आया क्लोज, देखते हैं आगे तो कर लेंगे। अब किसका? अब P3 का। P3 का कैसे निकालेंगे? पहले W ऐसे ही निकालेंगे। W क्या है? गिवन टाइम माइनस अराइवल टाइम। गिवन टाइम कितना? 5। तो P3 के लिए 5 माइनस अराइवल टाइम, W निकालना है ना, तो गिवन टाइम कितना? 5, अराइवल टाइम कितना? 3। 5 माइनस 3 कितना हो गया? 5 माइनस 3 2 हो गया। तो यहां क्या लिखेंगे? 2 प्लस 2 क्या है? W का वैल्यू है, प्लस S। S क्या है P3 का? 2 ही है। S क्या है? 2 ही है। 2 प्लस 2 डिवाइड बाई S। S ये नीचे में भी S रहता है, नीचे में भी 2 रहेगा, S है 2 रहेगा, तो यहां भी आ गया क्या? 2 इक्वल टू क्या हो गया? 2 प्लस 2 4, 4 बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसका भी रिस्पॉन्स रेशियो आ गया ना, 2 आया है, इसका 1.571 है। अब P4 का फाइंड करेंगे। तो P4 के लिए क्या करेंगे? गिवन टाइम 5 माइनस अराइवल टाइम, 5 माइनस 2 कितना हुआ? 3। 5 माइनस गिवन टाइम माइनस अराइवल टाइम किए तो W निकला ना, 5 माइनस 2 तो 3 हो गया, W प्लस S क्या है? बर्स्ट टाइम है, तो बर्स्ट टाइम कितना है? 1। 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 कितना बनाए? 4 बाई 1 इक्वल टू 4। इसका भी रिस्पॉन्स रेशियो आ गया। फिर अब किसका? P5 का। P5 का वैसे ही करेंगे। गिवन टाइम 5 माइनस 5 कितना हुआ? 0। वेटिंग टाइम 0 है, अभी आया है प्रोसेस, तो अभी आया है तो वेट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कैलकुलेशन करें, 0 आया 1 आया 2 आया कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, निगेटिव नहीं आ सकता है। क्यों? कि वेटिंग टाइम हमें, तुम इंतजार कर रहे हो, तो निगेटिव में तुम इंतजार कर सकते हो क्या? किसी के घर गए हो, तुम बेल बजाए हो, किसी से मिलना है, तुम वहां क्या बोलोगे? निगेटिव में इंतजार कर सकते हो। जब गए हो उसके बाद इंतजार करोगे, पॉजिटिव टाइम हुआ। घर ही उल्टा भी चलता है क्या? जब तक जबरदस्ती ना चलाया जाए, तो यहाँ जबरदस्ती नहीं करना है, सिस्टम है, झूठ नहीं बोलता है। मेरे यहाँ झूठ बोलने वाला है कुछ लोग, कुछ काम बोल दो, बोलेगा कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे तो वैसे हो गया। ये ऐसे वैसे, ये मेरे दिमाग का सबसे बड़ा हेडेक रहा है। कुछ भी काम बोलो, बोलेगा ऐसे कर रहे थे तो वैसे हो गया था। हम क्या बोले थे? हमें यहाँ आने बोले थे उसको कि ये पॉइंट पर आना है, वो क्या बोला? ऐसे कर रहे थे तो वैसे हो गया। ये ऐसे और वैसे का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये अलग ही डायरेक्शन है, अलग लेवल में, अलग ऑर्बिट में आदमी चल रहा है। तो लेकिन तुम लोग को नहीं करना है ऐसा। क्यों? तुम लोग क्या करना है? सक्सेसफुल आदमी बनना है। सक्सेसफुल आदमी ऐसे जाकर वैसे नहीं करेगा, सीधा यहां से यहां जाना है, यहां जाएगा, वहां जाएगा, ऐसे और वैसे में नहीं रहेगा, जान लो। इसलिए तुम लोग ऐसे वैसे में नहीं रहना।
चलो अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है P5 है। अब क्या है P5 का इसका भी रिस्पॉन्स रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, गिवन टाइम 5 माइनस अराइवल टाइम 5। एक क्या आया, W का वैल्यू है 5 माइनस 5 कितना हुआ, 5 माइनस 5 हुआ 0, प्लस इसका बर्स्ट टाइम कितना है 8 है, प्लस 8 डिवाइडेड बाई कितना 8। आप लोग ऐसे कैसे हैंडराइटिंग कर लिए, नीचा है थोड़ा, मेरा हाइट ज्यादा है ना इसीलिए, तो 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू क्या हुआ 8 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 1। 1 क्या है, रिस्पॉन्स रेशियो है। ये क्या है, क्या बोलता है, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो फर्स्ट। जिसका हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो है उसको पहले शेड्यूल करना है। अब देखेंगे सबके रिस्पॉन्स रेशियो कंपेयर करेंगे, जो कंपेरिजन करते हैं। P2 का 1.571 है, P3 का 2 है, P4 का 4 है, P5 का 1 है। सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे बड़ा 4 है। मतलब क्या करेंगे हम लोग P4 को शेड्यूल करेंगे। अब तो करते हैं P4 को, P4 को कर लिए। P4 को जब शेड्यूल कर लिए तो अब P4 का अब बाद में कभी फ्यूचर में रिस्पॉन्स रेशियो निकालने का जरूरत पड़ सकता है क्या, नहीं। अब शेड्यूल हो गया है, कंप्लीट होकर ही ये बाहर जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है, बीच में रोक नहीं सकते हैं इसको, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये जो रिस्पॉन्स रेशियो के लिए P4 है ना, P4 जो स्पेस रखे हैं इसको क्लियर करते हैं, फ्री करते हैं। तो यहां से P4 को किए डिलीट, और ये सब जो है ये सब कैलकुलेशन क्या था, अभी किसको शेड्यूल करें इसके लिए ये सब कैलकुलेशन था। ठीक, उससे हम लोग को क्या मिला, ये मिल गया P4 आ चुका है। अब एक कैलकुलेशन का कोई बेनिफिट नहीं रह गया हम लोग के लिए, तो क्या करेंगे, एक कैलकुलेशन को यहां से हटा लेंगे। वो लोग P5 को भी हटा देते हैं, तो P5 का आगे भी तो करना है। P4 ही 4 प्रोसेस था, 2 3 4 5, इसमें से एक यहाँ शेड्यूल है, बाकी 3 है ना। तो P4 जब कंप्लीट होगा तो ये तीनों का फाइंड आउट करना होगा ना, तो यहाँ ही रखते हैं इसको, बस कैलकुलेशन वाले पार्ट को हटा लेते हैं कि ये स्पेस नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग यूज करेंगे। लो इसको भी हटा दो, चलो ये हो गया ना। अभी देखो क्या आएगा, अब क्या आया, अब कौन सा प्रोसेस आया था, अब आया था P4। तो P4 का बर्स्ट टाइम कितना है, P4 का बर्स्ट टाइम 1 है, मतलब 1 के लिए रन करेगा, जितना बर्स्ट टाइम उतना के लिए रन करेगा। तो P4 है जो यहाँ रन किया, कितना के लिए 1 के लिए, तो कितना 5 + 1 कितना हुआ, ये हो गया 6। तो P4 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। P4 कहाँ है, यहाँ है, P4 कंप्लीट हो गया है। देखो कब कंप्लीट हुआ, कंप्लीशन टाइम क्या है इसका, कंप्लीशन टाइम 6 है। देखो यही है ना, कंप्लीशन टाइम 6 है, यहाँ कंप्लीट हुआ है। तो कंप्लीशन टाइम में P4 में लिखेंगे 6। फिर आएगा गेम, हम लोग वही करेंगे जो करते आ रहे थे। क्या करेंगे, अब फिर से रिस्पॉन्स रेशियो फाइंड करेंगे। इसमें करना कुछ नहीं है, रिस्पॉन्स रेशियो बार बार फाइंड आउट करना है। तो रिस्पॉन्स रेशियो फिर से जब फाइंड करेंगे तो P2 का फाइंड करेंगे। P2 का कैसे फाइंड करेंगे, गिवन टाइम 6 माइनस अराइवल टाइम 1। 6 माइनस 1 कितना हुआ 5, तो 5 प्लस 5 क्या हुआ, W हुआ। W क्या है, गिवन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो गिवन टाइम 6 माइनस 1 कितना हुआ 5 लिखे, प्लस बर्स्ट टाइम कितना है 7, तो क्या लिखे 7 डिवाइडेड बाई कितना हुआ 7 ही, क्योंकि बर्स्ट टाइम से नीचे डिवाइड भी करना है। देखो W + S/S, तो डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू कितना हुआ 12 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू, इसका क्या वैल्यू आ गया, 2 से थोड़ा कम ही है। 7 2 जब 14 होगा ना, 14 से थोड़ा कम है, तो लिखते हैं लेस देन 2 लिख के काम चलाते हैं। अभी अगर इसके नियर बाई कोई एग्जिस्ट कर गया, लेस देन 2, मान लो ये वैल्यू है, क्या है लेस देन 2,
और ग्रेटर देन 1.5। क्यों? 1.5 टाइम्स कितना हो गया? 10.5 होगा ना 1.5 टाइम्स इसका 7 का 7 और 3.5 और ऐड करो 10.5, तो 10.5 1.5 से ज्यादा है 2 से कम है। इसके रेंज में अगर कोई आ गया कंपैरिजन के लिए फिर इसको डिटेल में करेंगे। यही करना है क्वेश्चन बनाते समय भी, जल्दी हुआ कैलकुलेशन। हम तो बता रहे हैं इसलिए हमको टाइम लग रहा है। चलो अब करना है P3 के लिए। P3 के लिए क्या करेंगे? गिवन टाइम 6 माइनस अराइवल टाइम 3। तो 6 माइनस 3 कितना हुआ? 3, मतलब W का वैल्यू 3 प्लस क्या है 3 का वर्स्ट टाइम 2, 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5/2 इक्वल टू 2.5। बोर्ड हिलता है, बताओ बोर्ड कैसे हिल रहा है ये बाद में देखेंगे। चलो मेरा कंसर्न है, इसको हम देखेंगे क्या कुछ प्रॉब्लम है इसमें। चलो यहाँ क्या आया? इसका भी रिस्पॉन्स रेशियो निकल गया 2.5। इसका क्या था? 1.5 से लेकर 2 के बीच में कोई नंबर है। P5 का निकालते हैं। P5 का 6 गिवन टाइम 6 माइनस 5 O1 तो O1 W का वैल्यू हो गया प्लस बर्स्ट टाइम कितना 8 O1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई कितना 8 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू कितना हो गया 9 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू ये क्या है? ग्रेटर देन 1 है। ये जो वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा। 8 एक ही ज्यादा है, मतलब क्या है 1 प्लस 1/8। 1/8 का मतलब क्या होता है? 1/4 कितना होता है? 0.25। 1/8 कितना होगा? 0.12 समथिंग आगे जाकर 12.5 25 का आधा 0.125 होगा। मतलब कि ये 1.5 से तो कम है ना, श्योर शॉर्ट है। क्यों 1.5 लिखे हैं? क्योंकि इसका कंपैरिजन करना है हमको। P2 के वैल्यू को कंपेयर करना है। ये 1.5 से ज्यादा है, 1.5 से छोटा है, डिफरेंशिएट हो गया। ये 2 से कम है, वो तो 1.5 से भी कम है, ये 2.5। सबसे बड़ा कौन निकला? P3। तो क्या करेंगे? अब करेंगे P3 को शेड्यूल करेंगे। क्यों? P3 का वैल्यू सबसे ज्यादा है, देखो 2.5 है, इसका 2 से भी कम है, और P5 का 1.5 से भी कम है। सबसे बड़ा कौन है? P3। तो यहाँ क्या लाएंगे? P3 अच्छा से 3 लिखते हैं। लो तो इतना कुछ है ही। P3 कितना देर के लिए रन करेगा? P3 कितना टाइम के लिए? 2 के लिए। क्यों? प्रीएम्पशन नहीं होगा, नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो P3 2 के लिए रन किया। 6 और 2 कितना हुआ? 6 और 2 हो गया 8। अब क्या करेंगे? P3 कहाँ है? P3 को हटा लो यहाँ से। क्यों? P3 का जरूरत ही नहीं है, रन कर गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ तामझाम क्यों करें हम? इसका वर्डन क्यों रखेंगे दिमाग में? अब हम P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 8 है। P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 8 है। P3 भी कंप्लीट हो गया। अब बचा कौन? P2 और P5। तो इसके लिए फिर से हम लोग स्पेस बनाते हैं। इसका फिर से एक बार और कैलकुलेशन करना पड़ा। एक बार में तो कोई एक आ जाएगा, फिर लास्ट एक ही बचेगा। चलो P2 और P5। अब देखेंगे P2 का 8 गिवन टाइम 8 माइनस डबल टाइम 1 कितना हुआ? 7। कितना हुआ? 7 प्लस बर्स्ट टाइम 7। देखो जैसे जैसे आगे बढ़े जा रहे हैं, नोटिस करो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े जा रहे हैं W का वैल्यू देखो इंक्रीज हो रहा है ना। पहली बार में बहुत कम था P2 का वैल्यू, उसके बाद में थोड़ा बढ़ा, फिर इस बार देखो क्या होगा। 8 माइनस 8 क्या है? गिवन टाइम माइनस अराइवल टाइम 8 माइनस 1 7 प्लस बर्स्ट टाइम 7 डिवाइडेड बाई 7 क्या हुआ? 7 प्लस 7
14/7 इक्वल टू 2। पिछले बार 1.5 से भी कम आया था, इस बार 2 आया है। मतलब क्या है, जैसे जैसे प्रोसेस ओल्डर होगा वैसे वैसे रिस्पॉन्स रेशियो हाइयर होगा। मतलब कि सब प्रोसेस को चांस मिलेगा एग्जीक्यूशन के लिए, मतलब कि स्टारवेशन नहीं होगा। लिख लो यहां पर, नो स्टारवेशन, नो स्टारवेशन। अब देखो 2 आया ना, अब P5 के लिए करते हैं। P5 के लिए क्या है, 8 गिवन टाइम 8 माइनस अराइवल टाइम 5, मतलब कितना हुआ, 8 माइनस 5 3 प्लस बर्स्ट टाइम 8, 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8। पिछले बार कितना था, 9/8 आया था ये। इस बार कितना है, 11/8 आया है। देखो ये भी इंक्रीज हो रहा है ना, 11/8 आया है। 2 से कम है, श्योर शॉर्ट कम है, 2 से कम है, ये 2 है, मतलब P2 को शेड्यूल कर लेंगे। P2 को यहाँ ले आएंगे, यहाँ क्या आ गया, P2। P2 कितना देर के लिए रन करेगा, P2 7 के लिए रन करेगा। क्यों, बस टाइम 7 है, टेंशन नहीं है। 7 के लिए रन किया, 8 और 7 कितना हुआ, 15। P2 का कंप्लीशन टाइम, P2 का कंप्लीशन टाइम कितना हुआ, 15 हुआ। P2 का कंप्लीशन टाइम हुआ 15। P2 हो गया कंप्लीट। अब कौन बचा है, P5 बचा है। अब फिर से रिस्पॉन्स रेशियो P5 का निकाले क्या, नहीं निकालेंगे। रिस्पॉन्स रेशियो निकालते हैं किसको शेड्यूल किया जाए, मतलब क्या, एक से ज्यादा प्रोसेस होगा वो सब में कंपेयर करने के लिए कि वो सब प्रोसेस में किसको चांस मिलेगा। अब एक ही प्रोसेस बचा है, केवल P5 ही बचा है, तो क्यों कंपेयर करना, एक है सीधा आएगा सीपीयू में, तो यहाँ क्या आएगा, P5। P5 आ गया यहाँ पर, तो P5 आया, कितना टाइम रन करेगा, बस टाइम कितना है, 8 है। 15 प्लस 8 कितना हुआ, 23। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 23। अब तुम लोग के दिमाग में ऐसा तो नहीं चला है कि रेड से नहीं लिखे हैं, लो इसके साइड में हम रेड से भी करते हैं, या हो गया, डिजाइनदार है। चलो कंप्लीशन टाइम आ गया, अब टर्न अराउंड टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे, वही सिंपल जो पहले था, क्या, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 5 माइनस 0 5, इंक नहीं है बताओ, 5। यहाँ टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, कंप्लीशन टाइम 15 माइनस 1 कितना, 14। यहाँ भी ऐसे ही निकालो, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यहाँ भी निकालो, ये भी निकालो, टोटल सम करो, सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5। एक क्या होगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, इसका भी सम करके डिवाइड बाई 5 करोगे तो क्या आएगा, एवरेज कंप्लीशन टाइम। यहाँ फाइंड कैसे करना है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो क्या आएगा, वेटिंग टाइम आएगा, 5 माइनस 5 कितना, 0। यहाँ पर 14 माइनस 7 कितना, 7। ऐसे ही सब में एंट्री करो, उसके बाद इसका सम करो, सम करके डिवाइडेड बाई 5 करो, क्या आ जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम क्या है। हाँ एक क्वेश्चन को देख लो, एक और क्वेश्चन सेम ऐसा ही टेबल बनाकर एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये क्या हो गया, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो फर्स्ट, या फिर नेक्स्ट भी कर सकते हो। अरे फर्स्ट के जगह पर ये भी लिख सकते हैं, लाओ रेड पेन से लिखते हैं, कहीं ये लिखा रहेगा क्या, नेक्स्ट भी, तो यहाँ F के जगह पर N हो जाएगा, HRRN, जो भी मीनिंग सेम ही है। चलो तो ये हो गया क्या, हाईएस्ट रिस्पॉन्स। एक दो क्वेश्चन बना लेना लेकिन इस पर, क्योंकि क्वेश्चन बना लोगे तो उससे क्या होगा ना, जो स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, छोटा छोटा ही है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स का जब करना होता है तो सिली मिस्टेक्स का चांसेस बढ़ जाता है, कुछ कहीं छूट गया, कुछ भी स्किप किया तो आंसर तो गलत होगा।
नंबर कट गया, नेगेटिव आ गया ना। नेगेटिव नंबर से बचने के लिए, नेगेटिव ना आए इसके लिए प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है।